Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about operant conditioning theory of B.F. Skinner. B.F. Skinner was one of the most important prominent professor of Harvard University, USA. He is the exponent of the theory of operant conditioning learning. तो आइए देखते हैं उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या क्या बोला है और उनके जो थ्योरी है उसमें क्या है. The basic element of one's behavior is simply an observed correlation between stimulus and response. तो उन्होंने बोला है जो बिहेवियर हम दिखाते हैं उनमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का कनेक्शन आता है, तो इसको SR कनेक्शन भी वो बोल रहे हैं. तो स्किनर के हिसाब से रिफ्लेक्स वाज एडॉप्टेड बाय हिम एज द बेसिक यूनिट फॉर एनालाइजिंग बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है, उसका रिफ्लेक्स को यहाँ स्टडी किए हैं. Conducted experiments on rats, pigeons and studied in a systematic and objective way. तो स्किनर ने रैट्स और पिजन्स के ऊपर स्टडी किए थे, सिस्टमेटिकली स्टडी किए थे, ऑब्जेक्टिव वे में भी वो स्टडी किए हैं और जो आउटपुट है वो निकाले हैं. तो आइए देखते हैं व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो पहले देखते हैं व्हाट इज ऑपरेंट. स्किनर कंसिडर्स ऑपरेंट एज एन एक्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ an organism doing something that is working, pushing, eating, etc. तो यहाँ ऑपरेंट का मतलब है एन एक्ट, जैसे कि वर्किंग, पुशिंग, ईटिंग, इस टाइप के और भी जो छोटे मोटे काम हैं उसको हम यहाँ ऑपरेंट बोलेंगे. एन एक्ट एक छोटा सा एक्ट, एक्शन जिसको हम यहाँ बोल सकते हैं. तो यहाँ देखते हैं आगे फिर क्या होता है. स्किनर वर्कड आउट ए सेट ऑफ टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स for the manipulation and control of behavior generally referred to as operant conditioning. तो उन्होंने एक टेक्निक, सेट ऑफ टेक्निक यहाँ बनाया, प्रिंसिपल्स बनाया और वो मैनिपुलेशन किए, कंट्रोल भी किए और वो जो पिजन, रैट्स, उनके ऊपर यहाँ स्टडी किए हैं. तो पर्टिकुलरली यहाँ हम देखेंगे तो जो स्टिमुलस था और रेस्पॉन्स था, जो ऑर्गेनिज्म का स्टिमुलस रेस्पॉन्स, कैसे वो रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, कैसे स्टिमुलस दिया जाता है, इसके ऊपर उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया है यहाँ. इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द ऑर्गेनिज्म फर्स्ट मस्ट हैव टू डिस्पोजेस द डिजायर्ड रेस्पॉन्स, देन रिवार्ड इज प्रोवाइडेड. तो यहाँ पहले क्या होता है, रेस्पॉन्स दिखाना पड़ता है, फिर उसको रिवार्ड मिलता है. तो यहाँ बोलेंगे हम जो स्टिमुलस है वो पहले दिया नहीं जाता, जैसे कि पावलोव के थ्योरी में दिया गया था. पहले मीट देते थे, फिर उसको सैल्वेशन होता. तो यहाँ ऐसे नहीं, पहले एक्ट करना पड़ता है, एक्शन दिखाना पड़ता है जो ऑर्गेनिज्म है या फिर सब्जेक्ट जो है उसको. द रिवार्ड रिएनफोर्सेस द ऑर्गेनिज्म टू रेस्पॉन्स अगेन एंड अगेन. तो वो जो रिवार्ड मिलता है बाद में, भले ही बाद में रिवार्ड मिलता हो, लेकिन वो रिवार्ड मिलने के बाद वही काम को वो बार बार यहाँ दोहराता है. वो जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे डॉग हो या फिर पिजन हो या फिर रैट क्यों ना हो, दस इट बिकम्स इंस्ट्रूमेंटल. तो अगर यहाँ बार बार वही चीज़ को करता है, रिपीटेशन करता है, तो हम फिर यहाँ इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है, वो सीख जाता है. दस इट इज कॉल्ड बाय स्किनर एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. तो इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी यहाँ बोल सकते हैं. तो यहाँ देखेंगे इन ऑपरेंट कंडीशनिंग ए रेस्पॉन्स अकर्स स्पॉन्टेनियसली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टिमुलस. यहाँ कोई स्टिमुलस पहले दिया नहीं जाता, बट स्पॉन्टेनियसली वो कुछ एक्ट करते रहते हैं, वो चाहे पिजन हो या फिर रैट क्यों ना हो, और फिर वो धीरे धीरे सीख जाता है. ही एम्फसाइजेस ऑन रेस्पॉन्स मॉडिफिकेशन. वो जो रेस्पॉन्स करता रहता है, दिखाता रहता है, पहले 2-4 बार रेस्पॉन्स करेगा, फिर वो करेक्ट रेस्पॉन्स में आ जाएगा, उसका रेस्पॉन्स भी मॉडिफिकेशन हो जाता है. द टर्म ऑपरेंट कम्स फ्रॉम ए distinction made by Skinner between operant behaviors and respondent behaviors. तो यहाँ दो ठो बिहेवियर रहता है, एक ऑपरेंट बिहेवियर और एक रेस्पोंडेंट बिहेवियर. तो ऑपरेंट बिहेवियर यहाँ डिस्पोज करता है वो ऑर्गेनिज्म. इसलिए इस थ्योरी में हम देख सकते हैं कि जो रेस्पोंडेंट है यहाँ वो ऑपरेंट बिहेवियर शो करता है. तो आइए देखते हैं रेस्पोंडेंट बिहेवियर्स क्या है. The respondent behaviors occurs from known and specific stimuli and are spontaneous nervous system and cannot be controlled by the organism like eyelid. जैसे कि हम आँख को ऊपर नीचे पत्तों को करते रहते हैं या फिर कोई जोल्ट होता है तो डर जाते हैं. ये क्या है, एक
रेस्पोंडेंट बिहेवियर है, इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म का या फिर इंडिविजुअल या फिर जो वहाँ डॉग है या फिर पिजन है उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, उसका ऑर्गेनिज्म ही उसको कंट्रोल करता है, मतलब उसका नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है और ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, इसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। फिर आता है ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर आर दोज व्हिच सिंपली occurs in a situation in which there are no particular instigating stimuli like walking, eating etc. इसके ऊपर हमें कोई इंस्टिगेटिंग स्टिमुली नहीं रहता, स्टिमुलस दिया नहीं जाता, बट ऑटोमेटिकली जो होता रहता है, हम खाते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, ये ऑपरेंट बिहेवियर में आता है। तो ऑपरेंट बिहेवियर्स आर ओवर्ट बिहेवियर्स एंड कैन बी ऑब्जर्व बाय अदर्स। इन बिहेवियर को हम देख सकते हैं, बाहर से भी वैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑपरेंट बिहेवियर्स आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो रहता है वहाँ से ये कंट्रोल होता है, वो वैसे सडनली ये नहीं होता, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये होता है। जैसे वॉकिंग है, हम सडनली वॉकिंग नहीं कर सकते। जैसे आई लीड में क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, बट इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ ओवरऑल देखेंगे तो ऑपरेंट बिहेवियर जो होता है वो बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके आगे जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।